कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि इस तरह के गेट टुगेदर्स हो, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो, डिस्कशंस हो। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ ऑडियंस के भी, जो भी दोस्त आए। लेकिन मैं जब भी कई इस तरह के इवेंट्स में गया हूँ, मैंने एक चीज़ फील की है बलूचिस्तान के हवाले से कि चाहे इस तरह की कोई सिंपोजियम हो, कंसल्टेटिव वर्कशॉप हो, हमारे जो पार्टिसिपेशन है या फिर हम उस वर्कशॉप में जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। हम गप्पे शप्पे भी लगाते हैं, जो ऑडियंस या जो मैटर आपको सुनना है, जो पॉलिसी लेवल की बातें आपने सुननी है, या जिस मकसद के लिए एक वर्कशॉप सिंपोजियम बनाया गया है, तो वो उसका जो मकसद है, जो सीरियसनेस है, वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जो भी मेहमान आते हैं वो फिर एक ऐसे मैसेज के साथ यहाँ से जाते हैं, या आपके बाकी प्रोविंसेस में जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं बलूचिस्तान को, तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जब भी आप बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं या आप यहाँ पे आते हैं, तो एक बहुत बड़ी लर्निंग होती है। उसके लिए इस लेवल पे, मैनेजरियल लेवल पे, अगर हमारा सीरियसनेस इस लेवल का हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम जिस लेवल पे सोच रहे हैं कि हमने इस लेवल पे पहुंचना है, हमने बाकी प्रोविंसेस को compete करना है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज जिस हवाले से इस सिंपोजियम का इनॉग्रेशन हुआ और पैनल डिस्कशन हुआ, इस तरह की इंटरेक्शंस का होना इसलिए लाजमी है ताकि नीचे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट करने जा रही है, वो हमारे मैनेजर लेवल पे जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट पे लेवल पे जो लोग हैं, उनको इसका पता हो। और प्राइमरी हेल्थ केयर की इम्पोर्टेंस से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है वो कड़ा ही प्राइमरी हेल्थ केयर पर है। लेकिन जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान के कंटेक्स्ट में, तो ये उससे हटकर हम हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं कि जो आपका टर्शरी लेवल का हेल्थ केयर है, अगर वो बेहतर नहीं है तो हम कहते हैं हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह है। आप जितने भी इंडिकेटर्स उठाए प्राइमरी हेल्थ केयर के, तो मेरे ख्याल में कई अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, आप MMR ले लें, आप स्टंटिंग ले लें, आप पोलियो ले लें, आप वेस्टिंग ले लें, आप NMR ले लें, इनके जो इंडिकेटर्स हैं वो क्वाइट डिस्करेजिंग है। और उनको हमने कैसे बेहतर करना है, बलूचिस्तान को बाकी प्रोविंसेस में, बाकी मुल्कों की उस सब में कैसे खड़ा करना है कि हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकें। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का क्या रिफॉर्म एजेंडा है, हम क्या करना चाहते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरीके से करेंगे, टारगेट्स क्या होंगे। तो पहली मरतबा CM बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की क़ियादत में जो मौजूदा हुकूमत क्वाइट सीरियस है, एम्बिशियस है कि हमने बलूचिस्तान में हेल्थ सेक्टर्स में रिफॉर्म लाने हैं, हमने इसकी ओवरहालिंग करनी है, हेल्थ सेक्टर की रीवैम्पिंग करनी है। उसमें पहली मरतबा प्राइमरी हेल्थ केयर को हमने फोकस किया है। लेकिन इस वक्त चूंकि प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए इससे पहले जिस लेवल का काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है, तो
टर्शरी लेवल पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, वो तहसील लेवल पे हो, या फिर डिविजनल लेवल पे हो, या फिर यहाँ पे जो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब एक हॉस्पिटल अगर वो 50 बेडेड है, वो 200 लोगों को कैटर फॉर कर रहा है, जो 500 बेडेड हॉस्पिटल है वो 1000 लोगों को कैटर फॉर कर रहा है, और आपकी सर्विसेज जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए जब तक आपकी एक पॉलिसी नहीं होगी, मल्टी सेक्टोरियल पॉलिसी जिसका जिक्र सब दोस्तों ने किया, तो फिर आपको ओवरऑल जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो प्रिवेंशन साइड है, उस पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने बीमारियों की रोकथाम करनी है, इलाज बाद में करना है। हम इस वक्त इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई मरीज़ बीमार हो, कोई शख्स बीमार हो तो वो हमारे पास आए और हम उसका इलाज करें। हमने इस चीज़ के लिए प्लानिंग नहीं की कि कोई शख्स बीमार ही ना हो। अब बीमारी की वजूहत हमें पता है कि हम किस तरीके से किन किन बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब रूटीन इम्यूनाइजेशन को जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, हम कह रहे हैं कि हमने बलूचिस्तान को पोलियो फ्री बनाना है, बहुत मुश्किल है। स्टंटिंग आपका 18-19% है, तो ये 18-19% जब आपका स्टंटिंग रेट है, आप 100% कवरेज पे भी चले जाएं, फिर भी आप कंप्रोमाइज्ड। तो आपको मल्टी डायमेंशनल काम करना पड़ेगा। इसके लिए मौजूदा हुकूमत, मीर सरफराज बुगटी साहब चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम है वो कमिटेड है कि हमने बलूचिस्तान को एक राइट ट्रैक पे चलाना है। अब मैं बैठ के मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक पॉलिसी डिवाइस करूं, ये मेरा मैंडेट नहीं है। पॉलिसी लेवल पे हमने एक्सपर्ट्स को इंगेज किया है, अलीजान साहब जैसे लोगों को, हमने हेल्थ सर्विसेज एकेडमी को इंगेज किया है कि हमने शुरू में जो आइडेंटिफिकेशन की कि हमारे इश्यूज क्या है, हमारे साथ एचआर का क्या इशू है, जो एग्जिस्टिंग एचआर है वो इस काबिल है कि हम जो सोच रहे हैं कि हमारी सर्विस डिलीवरी और क्वालिटी सर्विस डिलीवरी इस लेवल की हो। उसके लिए जब हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग आपका नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ, उसका वो लेवल नहीं है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई है, वो ट्रेनिंग नहीं हुई है, वो रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं हुए हैं जिससे आप एक अच्छी क्वालिटी सर्विस एक्सपेक्ट कर सकें। अब उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बेहतर बनाने के लिए शॉर्ट टर्म हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म हम क्या कर सकते हैं। आप सेक्रेटरी साहब ने डिटेल में बताया कि हेल्थ सर्विस एकेडमी को हमने इंगेज किया है कि किस तरीके से हम अपने जो एग्जिस्टिंग एचआर को, और उसमें भी फिर हमने इस पर बड़ी डिस्कशन की को जो हमारा यंग लॉट है हम फर्स्ट गो में उनको वो करेंगे, और जो पिछले 2-3 साल में जो हमने जो इनटेक ली है, जो नए लोग भर्ती हुए हैं, उनकी अगर हम अभी से ट्रेनिंग करा दें तो मुस्तकबिल में हमारे लिए वो क्वालिटी एचआर बन सकता है। गवर्नेंस के इश्यूज़ को हम कैसे हल करें विद इन द डिपार्टमेंट। अब दुनिया जो है वो बड़ी मॉडर्न हो गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आवारान में इस वक्त अस्पताल में कौन कौन से डॉक्टर मौजूद हैं, वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, मेडिसिन का क्या स्टेटस है। लेकिन पंजाब में अगर यहाँ पे कोई खड़ा हो वो ये कहे कि मुझे पंजाब के हर हेल्थ फैसिलिटी का पता है कि वहाँ पे इस वक्त क्या एक्टिविटी हो रही है, तो पंजाब ने अपनी पॉपुलेशन के लिए ये सारा काम कर दिया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कैमरे इंस्टॉल करके, वहाँ पे तमाम चीज़ों को डिजिटाइज करके अब वहाँ पे एक इंजेक्शन की ट्रैकिंग हो सकती है कि फ़लाँ इंजेक्शन कब ख़रीदा गया, मेन स्टोर में कब आया,
वहाँ से सब फार्मेसी पे कब हमने जो है वहाँ से उसकी रिक्वेस्ट आई और किस पेशेंट को ये मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर हुआ, दैट कैन बी डू इन बलूचिस्तान एज वेल। इसी प्रोग्राम को, इस बेस्ट प्रैक्टिस को लेके हमने जो पंजाब का डिजिटाइजेशन का मॉडल है वो हम बलूचिस्तान में लेकर आ रहे हैं। और उसका पहला, आज हमने, चूँकि मेडिसिन का एक बड़ा सीरियस इशू शुरू से चलता आ रहा है, आज हमने बेनज़ीर जो शहीद हॉस्पिटल है उसका मैं इफ्तिताह करके आया हूँ को उनका जो मेडिसिन का ओवरऑल जो वो है सप्लाई चेन है वो डिजिटाइज हो गया है। तो बेनज़ीर से आज हमने स्टार्ट ले लिया और विद इन 2 मंथ हमारे जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है उसमें जो है हमारी जो मेडिसिन का ट्रैकिंग सिस्टम है वो ओवरऑल डिजिटाइज हो जाएगा और हमें पता चलेगा उसमें जो भी करप्शन है या उसमें जो इरेगुलरिटीज़ है, मिसमैनेजमेंट है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह बलूचिस्तान के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं कि 44% ऑफ बलूचिस्तान है, अब इस सब को रेगुलेट करना, ओवरसी करना, इस चीज़ को बहुत मुश्किल है। यही एक चीज़ है कि आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एक कंट्रोल रूम बना के, कैमरे वहाँ पे लगा के, और यहाँ से आप देख सकते हैं, और इससे आपकी जो वहाँ पे एब्सेंटिज्म है डॉक्टर्स का वो भी ख़त्म हो सकता है, आपकी जो गवर्नेंस है वो भी बेहतर हो सकती है। और इसी को हम करने जा रहे हैं। अली जान साहब हिस्डू बना रहे हैं, इंशाल्लाह 2-3 महीने के टाइम में ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इसके इफ्तिताह हम करेंगे, जिससे ओवरऑल आपका जो हमारी फैसिलिटीज़ है उसका जो मॉनिटरिंग का मेकनिज़म है वो बेहतर होगा। इसके साथ हम IMU बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट, जिससे हम फिज़िकली हमारी टीम जाके वहाँ पे डॉक्टर्स की हाज़िरी को चेक करेंगे, मेडिसिन का रिकॉर्ड चेक करके, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करके, वहाँ से कम्युनिटी से मिलके हमें फीडबैक देंगे। इसके साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंगेज कर रहे हैं, वहाँ पे DC को, और वहाँ पे बाकी जो हमारी टीम है, डिविजनल डायरेक्टर्स है, ताकि जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है वो बेहतर हो सके। तो गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, इंशाल्लाह बहुत ही कम अरसे में आपको हेल्थ में, मैंने शुरू में आई वाज ओवर एम्बिशियस, लेकिन जब हेल्थ ज्वाइन किया, चीज़ें देखी, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, लेकिन हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं और हम कमिटेड हैं। और ये तमाम जितने भी हमारे टीम का हिस्सा है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन सब से गुजारिश भी हमारी ये है कि अब वक्त की ज़रूरत यही है कि बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के गरीब लोगों के लिए, यानी इस वक्त 72% जो हमारी आबादी है, दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब 67 बिलियन रुपीज़ कोई मामूली अमाउंट नहीं है। हम 67 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद जो डिलीवरी है वो उस लेवल की तो नहीं है। हम सब जानते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, डिवीज़न लेवल पे हो, यहाँ पे टर्शरी केयर पे हो। अब इसके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए ये तमाम जितने भी हमारे रिफॉर्म एजेंडा है, जिस पे तफसीलन जो रोड मैप हमने बनाया है, ये कोई मैं और सेक्रेटरी साहब मिल के नहीं कर रहे हैं कि बस हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो इस लेवल की है। पहली मर्तबा हम कोई 15 से 16 ऐसे लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान से एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी हम एक एडवाइजरी बोर्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि आज कल में नोटिफाई हो जाएगा। ओवरऑल जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन हम लेंगे कि हम किस तरीके से, इस तरह ना हो कि हम अपने तजर्बे करते जाएं और फिर वो फेल होते जाएं। एक तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी प्रोविंसेस में हो रही है उनको लेके हम जा रहे हैं, साथ में अपने जो बलूचिस्तान का एक एडवाइजरी बोर्ड है वो हम बना रहे हैं, ताकि विद कंसल्टेशन और कलेक्टिव विजडम के साथ हम हेल्थ डिपार्टमेंट को कर चलें और दुनिया को ये बताए, पाकिस्तान के बाकी सूबों को ये बताएं कि हम भी कर सकते हैं, हम में ये कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और थोड़ी सी डेडिकेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी ऑनरशिप की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में
हमारे पास अच्छी टीम मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, डिवीज़न लेवल पे भी, लेकिन कुछ इसी जो मसले मसाइल हैं उनको हम हल करेंगे। साथ में हम यकीनन मसले मसाइल है वो आइडियल सिचुएशन नहीं है जो बाकी प्रोविंसेस में है। मज़ा तो उस वक्त आता है कि आइडियल सिचुएशन ना हो, आप परफॉर्म करें। जब चीज़ें बेहतर हो, रिसोर्सेज भी हम ज़्यादा लगाएं, फिर तो काम करना ही पड़ेगा। इस सिचुएशन में विद इन द रिसोर्सेज हम इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और हमें बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। बलूचिस्तान में आज अगर आपकी डेडिकेशन ना हो तो अली जान साहब को परसों कल किसी ने कहा था, कल मुझे बता रहे थे कि मुझे कल किसी ने कहा कि बलूचिस्तान में जब कोई एक शख्स एक बार आता है तो दूसरी बार नहीं आता। यानी वो आके यहाँ पे ख़ुद जो माहौल देखता है कि दूसरी बार फिर आने का मकसद ही नहीं है, यहाँ पे कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी डेडिकेशन को, आपकी डेडिकेशन को कोई डोनर देखेगा, आपका बाहर से कोई आपको फैसिलिटेट करने वाला शख्स देखेगा तो फिर वो आपको सपोर्ट करेगा, टेक्निकली सपोर्ट करेगा। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचते हैं कि बाहर से लोग आएँ और हमें पैसे दें और हमारे लिए काम भी करें, ये मुमकिन नहीं है। इस सिस्टम को मैंने और आपने ठीक करना है, मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारी निभाना हम सब का फ़र्ज़ है। बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए जुमे का दिन है। ओवरऑल जो भी बातें हैं मेरे ख़्याल में वो डिस्कस हुई, मैं ज़्यादा लंबा तकरीर नहीं करूँगा। आप सबका एक बार फिर मशकूर हूँ, पर्टिकुलरली अब्दुल्ला ख़ान साहब का, बाकी अली जान साहब का, गौहर साहब का, बाकी जितने भी दोस्त आए हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि इस तरह की हमारी कंसल्टेशन और डेलिब्रेशन जारी रहेगी, हमारी मंथली इसी तरह की मीटिंग्स जारी रहेगी, टॉप लेवल पे भी, बाकी नीचे लेवल पे भी, तमाम लोगों के साथ। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दफ्तर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं 24/7। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, कोई भी सजेशन आप देना चाहें, बल्कि हम अभी एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं कि आवाम के साथ 1 या 2 दिन, 1-2 घंटे के लिए एक प्रोग्राम करके जिसमें ऑनलाइन हम लोगों को कॉल पे भी सुन सकते हैं कि उनके जो इश्यूज़ हैं। इसके अलावा हमारे आपके जो इश्यूज़ है एक पोर्टल बनाया जाए तो इन इश्यूज़ को जो ग्राउंड पे आप फेस कर रहे हैं वो हम तक पहुँचे और उन मसाइल की रोशनी में आने वाले जो बजट्स हैं उसको रेशनलाइज करके अच्छे तरीके से अगर हम बनाएं और फिर उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, मेरे ख़्याल में यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है और इंशाल्लाह बेहतर होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।